Assalamu alaikum students. Well, this is Javeria Asif from SSAD Degree College from the Department of Computer Sciences. Today we are going to discuss chapter number 2. Our topic is algorithms and flowchart. This is lecture number 1 of chapter number 2. So, today we are going to discuss about flowcharts, how flowcharts are done and how they are logically integrated and how they help us in programming. So, flowchart. A flowchart is a type of diagram that represents a workflow or process. Flowchart एक diagram की type है जो कि हमारे पास program का workflow बता रहे होते हैं. A flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm. Flowchart के अंदर हम diagram की form में एक algorithm को represent कर रहे होते हैं और आप सबको पता है कि algorithm जो है एक step by step approach है किसी भी problem को solve करने के लिए. An algorithm is a step-by-step approach to solving a task. फ्लोचार्ट के ऊपर हम अपने algorithm के जो points होते हैं उनको ही मैप कर रहे होते हैं. So, the flowchart shows the steps as boxes of various kinds and they are ordered by connecting the boxes with arrows. फ्लोचार्ट क्या बताता है? हमें स्टेप्स बता रहा होता है. वो स्टेप्स हम बॉक्सेस की सूरत में लिख रहे होते हैं. बॉक्सेस मतलब कुछ भी सिंबल्स की फॉर्म में अगर हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक को डिस्प्ले करते हैं तो वो फ्लोचार्ट के अंदर आ जाता है. फ्लोचार्ट इज बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपकी लॉजिक की. लॉजिक मतलब कि आप प्रोग्राम किस तरह से लिख रहे हैं, प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोग्राम स्टार्ट किस तरह से होगा, प्रोग्राम में आप क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रोसेस क्या होगा, ये सब कुछ पहले तो हम एल्गोरिथम राइट करते हैं और फिर उस एल्गोरिथम को हम फ्लोचार्ट के ऊपर मैप करते हैं. फ्लोचार्ट डायग्रामेटिक वे होता है किसी भी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए. So, the flowchart shows the steps as boxes of various kinds and they are ordered by connecting the boxes with arrows. हम flowchart के जो boxes होते हैं उनको arrows के ज़रिए से connect कर रहे होते हैं जिससे हमें ये पता चल रहा होता है कि program का flow क्या है. This diagrammatic representation illustrates a solution model to a given problem. ये जो डायग्राम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी लॉजिक को या प्रोग्राम की लॉजिक को, तो उससे हम ये बता रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और वो स्टेप्स हम फ्लोचार्ट की सूरत में डिस्प्ले कर रहे होते हैं. Flowchart are used in analyzing, designing, documenting or managing a process or program in various fields. फ्लोचार्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही या कंप्यूटर साइंस में ही यूज़ नहीं होता. अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड पे जाएं तो पहले एक रफ सा फ्लो बना लेते हैं कि ये काम हो रहा होगा. तो बेसिकली जब भी हम अपने आइडियाज़ को इलस्ट्रेट करने जाते हैं तो हम फ्लोचार्ट्स और एल्गोरिथम्स का सहारा लेते हैं. फ्लोचार्ट्स आर यूज्ड इन एनालाइजिंग, जब भी हमें किसी चीज़ को एनालाइज करना हो, प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना हो या हमें डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से किसी चीज़ का फ्लो बताना हो. और डॉक्यूमेंटिंग, जब हम एंड में डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं. लेट सपोज कि आप लोग आगे जाके अगर कोई BSc में इनरोल्ड होता है तो उसमें आपके पास लास्ट ईयर में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे होते हैं. जिस तरह हमने क्लास में भी पढ़ा था कि टेस्टिंग होती है फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है स्टेप 5 प्रोग्रामिंग के अंदर. तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन जब आप कर रहे होते हैं तो आप एल्गोरिथम भी बता रहे होते हैं अपने जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया होता है या जो भी सॉफ्टवेयर आपने डिज़ाइन किया होता है, और आप फ्लो चार्ट भी बना रहे होते हैं कि आपके प्रोडक्ट का, आपके सॉफ्टवेयर का फ्लो क्या है. एक्चुअली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह से काम कर रहा है. तो बेसिकली फ्लो चार्ट हमारे पास फ्लो बताने के लिए यूज़ होता है कि इसके बाद ये वाला प्रोसेस, इसके बाद ये वाला प्रोसेस आना चाहिए. और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड्स. फ्लो चार्ट सिर्फ कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज़ नहीं होता बल्कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फ्लो चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आपको स्टेप समझ आ जाए. जब आपको स्टेप समझ आ जाएंगे तो आपको प्रोग्राम करना ईजी हो जाएगा. जिस तरह हमने क्लास में बात की थी कि हम अपने जो प्रॉब्लम होता है उसको सिंपल स्टेप्स में तोड़ लेते हैं और फिर एक एक स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं तो हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते जाते हैं.
सो द फ्लो चार्ट शोज द स्टेप्स, जिस तरह मैंने बात की कि फ्लो चार्ट के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स, डिफरेंट बॉक्सेस के फॉर्म में हम अपने फ्लो चार्ट के हम अपने प्रॉब्लम के स्टेप्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग, और उनको कनेक्ट किया हुआ होता है और वो हमारा वर्क फ्लो बता रहा होता है कि इसके बाद ये वाली चीज़ आएगी, इसके बाद ये वाली चीज़ आएगी। द बॉक्सेस विद एरोज, और किसके ज़रिए से कनेक्ट किया हुआ होता है? बॉक्सेस को एरोज के ज़रिए से कनेक्ट किया हुआ होता है। ये वाला फ्लो चार्ट देखें, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है एक स्टार्ट सिंबल जिसको हम टर्मिनल सिंबल भी बोलते हैं। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। टर्मिनल सिंबल हमेशा स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है। देन हमारे पास इनपुट है। इनपुट जब भी हम लेंगे, या इनपुट मतलब कुछ यूज़र से इनपुट लेना या कुछ हार्ड कोड कर देना अपने प्रोग्राम में। इनपुट कोई डेटा आने वाला है, ठीक है। तो क्या आने वाला है? यहाँ पे हमारे पास नंबर वन, नम वन में कोई भी इंटीजर वैल्यू आ रही होगी, या डेटा टाइप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की वैल्यू आ रही होगी। अभी हम जो है सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ रही होगी नंबर में। देन हमारे पास इनपुट num2 के अंदर भी हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू आ रही होगी। बेसिकली पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं हम इनपुट लेने के लिए, और आउटपुट इनपुट रीड करवाने के लिए भी हम पैरेललोग्राम को यूज़ कर रहे होंगे, और जब हमें अपनी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले कराना होगा तब भी हम पैरेललोग्राम को यूज़ कर रहे होंगे। और यहाँ पे हम ये लिख रहे होते हैं, या तो यहाँ पे हम इनपुट लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं कि रीड num1। ठीक है, रीड और इनपुट का मतलब बिल्कुल सेम होगा, मतलब कि हम इनपुट मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? जो हमारा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, यूज़र। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट के बजाय रीड भी लगा सकते हैं। यहाँ तक तो सबको बात समझ आ गई होगी कि हम इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास अब कंडीशन आ गई। कंडीशन जब भी हम देते हैं, मतलब जब भी हमारे पास एक सवाल होता है, लेट सपोज कि आज मुझे पार्टी अटेंड करनी है या नहीं, ये एक कंडीशन है, और इसके दो ही जवाब हो सकते हैं, या तो हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि num1 ग्रेटर है या नहीं है num2 से। num1 हमने रीड कर चुके हैं, मतलब कि num1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और num2 की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स, जिसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है? नंबर का हो रहा है आपस में। नंबर 1 कंपेयर हो रहा है नंबर 2 से। ये चेक हो रहा है कि नंबर 1 ग्रेटर है या नहीं है नंबर 2 से। ठीक है, अब इसमें भी दो ही चीज़ें आ सकती हैं कि नंबर 1 बड़ा हो सकता है नंबर 2 से, या तो नंबर 1 बड़ा नहीं हो सकता नंबर 2 से। ठीक है, तो एक सूरत ये हो सकती है कि नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो ये ट्रू वाली कंडीशन पे चला जाएगा। और अगर नंबर 1 छोटा है नंबर 2 से, तो ये फॉल्स वाली कंडीशन पे चला जाएगा। अगर मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये क्या करे? नंबर को डिस्प्ले कर दे। डिस्प्ले मतलब आउटपुट स्क्रीन पे नंबर को जाके प्रिंट करा दे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है मेरे पास, तो ये क्या करे? num2 बड़ा है इस सूरत में, तो ये num2 को जाके आउटपुट की जो स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन, उस पर जाके num2 को प्रिंट करा दे। देन हमारे पास ये होता है कनेक्टर। कनेक्टर बोलते हैं इसको, बोलते हैं ऑन पेज कनेक्टर। ये पेज के ऊपर ही अगर हमारा फ्लो चार्ट कंटिन्यू है और हमें कहीं से उसको कनेक्ट करना है उसके फ्लो को, तो हम ऑन पेज कनेक्टर यूज़ करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे स्टॉप का सिंबल है। स्टॉप मतलब कि अब मेरा प्रोग्राम एंड हो चुका है और मेरी तमाम लॉजिक कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जो हम फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ करते हैं, या क्या स्टैंडर्ड सिंबल्स हमने बनाए हुए हैं फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर चुके हैं, हमारे पास टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर इंडिकेट्स द बिगनिंग और एंड ऑफ अ प्रोग्राम फ्लो इन योर डायग्राम। टर्मिनेटर हमें ये बता रहा होता है कि या आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे? टर्मिनेटर के अंदर स्टार्ट का कीवर्ड डाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम एंड का कीवर्ड डाल देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है प्रोग्राम एंड हो चुका है।
देन हमारे पास प्रोसेस सिंबल है। प्रोसेस सिंबल इंडिकेट्स एनी प्रोसेसिंग फंक्शन। इसके अंदर जब भी हमारे पास कोई प्रोसेस होगा प्रोग्राम के अंदर तो हम प्रोसेस सिंबल यूज करेंगे। देन वी हैव डिसीजन सिंबल दैट इंडिकेट्स डिसीजन पॉइंट बिटवीन टू और मोर पार्ट्स इन अ फ्लो चार्ट। जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे बात की कि हम डिसीजन सिंबल के अंदर हम ये कोई भी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। कोई डिसीजन कब लेते हैं, जब दो सूरतें आ रही हो हमारे पास, या तो हाँ की या तो ना की, ठीक है, या तो कोई कंडीशन ट्रू हो या तो कोई कंडीशन फॉल्स हो। डिसीजन मतलब एक सवाल के अगेंस्ट या तो जवाब हाँ हो सकता है या तो जवाब ना हो सकता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो एक काम को करने के, ठीक है, तब हम डिसीजन सिंबल्स यूज़ करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है डिले सिंबल दैट इंडिकेट्स डिले इन द प्रोसेस। जब भी हमें अपने प्रोसेस के अंदर कुछ डिले देना हो तो हम डिले सिंबल को यूज़ करते हैं। देन वी हैव डेटा सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एनी टाइप ऑफ डेटा इन अ फ्लो चार्ट। जब भी हम कुछ इनपुट ले रहे होंगे यूज़र से या आउटपुट हमें डिस्प्ले कराना होगा तो हम इस पैरेललोग्राम या डेटा सिंबल को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। देन वी हैव डॉक्यूमेंट सिंबल दैट इंडिकेट्स दैट कैन बी रीड बाय पीपल सच एज प्रिंटेड आउटपुट। कोई डॉक्यूमेंट को हमें इंडिकेट कराना हो जो कि हमारे यूज़र्स रीड कर सके प्रिंटेड फॉर्म के अंदर तो हम ये डॉक्यूमेंट सिंबल यूज़ करते हैं। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इंडिकेट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। सिंबल के ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। देन वी हैव सब रूटीन। सब रूटीन हमारे पास यूज़ होता है किसी भी फंक्शन को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई फंक्शन यूज़ किया है तो हम सब रूटीन यूज़ कर रहे होते हैं। इंडिकेट्स अ प्री डिफाइंड नेम प्रोसेस सच एज सब रूटीन और मॉड्यूल। देन वी हैव प्रिपरेशन indicates a modification to a process such as setting a switch or initializing a routine। जब भी हमें कोई modification करनी होती है अपने फ्लो चार्ट के अंदर तो हम preparation symbol यूज़ करते हैं। Then we have display that indicate data that is displayed for people to read such as data on a monitor or project screen। जब भी हमें कुछ डिस्प्ले कराना होता है ताकि हमारे यूज़र जो है वो रीड कर सके तो हम डिस्प्ले सिंबल यूज़ करेंगे। Manual input indicates preparation that is performed manually by a person. Indicates any operation that is performed manually by a person। ऐसा ऑपरेशन जो मैनुअली ह्यूमन बींग खुद बैठ के कर रहा। लाइक अभी हम एक्सप्रेशंस जो लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम कैलकुलेट कर रहा होता है। जिस तरह हमने क्लास के अंदर एक्सप्रेशंस पढ़े थे तो हम एक्सप्रेशंस में फॉर्मूला राइट कर देते हैं और देन हमारे पास जो भी वेरिएबल में वैल्यूज़ आ रही होती है उसको उठा कर वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो रहा होता है और उसकी एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट आ रहा होता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ हम खुद से जो है मैनुअली इनपुट दे रहे हैं और तब हमारे पास वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट होकर आ रही है, प्रोग्राम लिखा था। मैनुअल लूप इंडिकेट्स अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स दैट विल कंटिन्यू टू रिपीट अंटिल स्टॉप। जब भी हम लूपिंग वगैरह कर रहे होंगे तो हम ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे होंगे। जब हमें एक से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट हो जाए तो बार बार जब रिपीट की बात आएगी लाइक इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर के अंदर तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। लूप लिमिट, जब भी हमें लूप को लिमिट देना होगा तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। स्टोर डेटा, जब भी हमें डेटा को स्टोर कराना होगा तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। देन वी हैव कनेक्टर। ये वाले जितने भी सारे सिंबल्स हैं ये बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ नहीं होते। कॉमनली यूज़ जो होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटर, प्रोसेस, डिसीजन, सब रूटीन्स भी यूज़ होते हैं, डेटा सिंबल भी यूज़ होता है, कनेक्टर्स। अब ये वाला जो कनेक्टर है ये ऑन पेज कनेक्टर है, मतलब कि मैं अपने प्रोग्राम मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ और मैं एक ही पेज पे हूँ तो मैं ऑन पेज कनेक्टर यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मेरा पेज ख़त्म हो जाता है और मेरा फ्लो चार्ट अभी भी कंटिन्यू है तो मैं ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ करूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम उस पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट कर सकें जहाँ से यहाँ पर आकर फ्लो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ऑफ पेज कनेक्टर अगर हम इसको रोटेट कर दें तो ये तब भी ऑफ पेज कनेक्टर ही कहलाएगा। हमारी मर्ज़ी है हम इसको इस तरह से यूज़ करें, इस तरह से यूज़ करें या फिर इस तरह से यूज़ करें, ठीक है। हमने गेट्स पढ़े थे क्लास के अंदर, लॉजिकल, और एंड और नॉट।
तो लॉजिकल और को जब भी हम डिस्प्ले कराएंगे फ्लो चार्ट के अंदर तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी हम लॉजिकल एंड की कोई लॉजिक यूज़ कर रहे होंगे या लॉजिकल एंड को प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे होंगे तो हम ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे होंगे। देन हमारे पास कॉलेट इंडिकेट्स स्टेप दैट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये हमारे पास डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर करने के लिए यूज़ होता है। देन अगर हम सॉर्टिंग कर रहे होंगे प्रोग्राम के अंदर तो हम ये वाले सिंबल फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। अगर हम मर्ज कर रहे होंगे प्रोग्राम के अंदर तो हम फ्लो चार्ट के अंदर ये वाले सिंबल को यूज़ कर रहे होंगे। डेटाबेस अगर हम अपने प्रोग्राम में डेटाबेस को यूज़ कर रहे होंगे या डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे होंगे तो फ्लो चार्ट में हम इस सिंबल के थ्रू बता रहे होंगे। देन वी डिस्कस के कॉमनली यूज्ड सिंबल्स हैं उनको हम और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि हमें फ्लो चार्ट बनाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। टर्मिनल सिंबल्स मैंने आपको बताया, टर्मिनल सिंबल्स इंडिकेट्स द बिगनिंग और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट प्रोसेस। टर्मिनल सिंबल्स हमेशा हमारे पास बिगनिंग या एंड बताने के लिए यूज होता है। प्रोसेस सिंबल रिप्रेजेंट अ स्टेप इन प्रोसेस। दिस इज द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट, ठीक है। टू डेजिग्नेट द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टाइप वर्ड्स लाइक स्टार्ट और बिगिन विद इन शेप। प्रोसेस सिंबल टर्मिनल सिंबल जो हमारे पास होता है कुछ इस तरह का होता है, ओवल शेप का। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक ओवल ड्रॉ कर दिया और उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है यहाँ पे आके। तो बेसिकली हम कुछ कीवर्ड्स इसमें राइट कर देते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्टार्ट हो सकता है या एंड हो सकता है। अगर आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है तो आप स्टार्ट का कीवर्ड यूज़ कर लें, और अगर आपके सारे फ्लो चार्ट के स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप एंडिंग करने के लिए एंड का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। Then we have input and output process with symbols. Input means to provide the program with some data to be used in the program. Output means to display data on the screen or write the data. इनपुट मीन्स कि आप कुछ डेटा ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, बिल्कुल आप अपने यूज़र से डेटा ले रहे हैं। जब आपका प्रोग्राम रन होगा, रन टाइम पे आप कुछ इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट रन टाइम पे ब्लैक स्क्रीन पे आपके पास प्रिंट एफ के ज़रिए जो भी आउटपुट, लेट सपोज कि मैंने प्रिंट एफ के अंदर एक कमांड लिख दी कि इंटर अ नंबर, तो वो मेरे पास जो है ब्लैक स्क्रीन पे रन टाइम पे प्रिंट हो रहा होगा इंटर अ नंबर, ठीक है। उसके बाद यूज़र को पता चलेगा कि उसको एक नंबर एंटर करना है, ठीक है। जब भी इनपुट और आउटपुट की बात हो, मतलब कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ की जब भी बात होगी तब हम इनपुट और आउटपुट सिंबल को यूज़ करेंगे फ्लो चार्ट में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। डेटा शेप टिपिकली या पैरेललोग्राम, इसमें हम टर्मिनल सिंबल के लिए हमने ओवल यूज़ किया था, इसमें हम पैरेललोग्राम यूज़ कर रहे हैं। इनपुट और आउटपुट, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। इज यूज टू शो द इनपुट और आउटपुट फ्रॉम अ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या हो सकती है, आपका यूज़र हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड रिसीविंग अ रिपोर्ट। अभी हम सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम आगे जाके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे तो हमारे पास इनपुट कोई डेटा रिपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है। गेटिंग एन ईमेल भी हो सकती है कोई। इनपुट किसी भी तरह का हो सकता है कि आपके पास कोई ईमेल आ रही हो या आपके पास कोई रिपोर्ट आपका यूज़र आपको इनपुट दे रहा हो, ठीक है। कोई ऑर्डर, जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं जिस तरह से दराज.pk, तो दराज.pk भी किसी ने बनाया होगा, किसी ने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा। तो इस पे क्या आ रहा होता है, दराज पे बेसिकली ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो यूज़र क्या इनपुट कर रहा होता है, यूज़र ऑर्डर्स दे रहा होता है। तो उसका फ्लो चार्ट जब बनेगा तो आप वहाँ पे ऑर्डर ले रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑर्डर आपके पास उस सेंस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका इनपुट हो जाएगा। रिसीविंग डेटा इन सम फॉर्मेट, जनरेटिंग अ रिपोर्ट, सेंडिंग एन ईमेल, फैक्सिंग अ मैसेज, एक्सेट्रा। जनरेटिंग अ रिपोर्ट मतलब आउटपुट, जब आप कोई रिपोर्ट अपने डेटा से जनरेट करा रहे हैं, ठीक है। सेंडिंग एन ईमेल, सेंडिंग एन ईमेल मतलब आप भेज रहे हैं, आउटपुट, ठीक है। तो फैक्सिंग अ मैसेज सिमिलरली ये भी आउटपुट का आ गया।
ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इनपुट के लिए, रिसीविंग अ रिपोर्ट, गेटिंग एन ईमेल, गेटिंग एन ऑर्डर। गेटिंग मतलब आप ले रहे हैं, तो ये इनपुट की बात हो गई, ठीक है। जनरेटिंग अ रिपोर्ट आप दे रहे हैं, आउटपुट। सेंडिंग एन ईमेल आप भेज रहे हैं, ठीक है। फैक्सिंग अ मैसेज आप भेज रहे हैं मैसेज, तो ये आउटपुट हो गया, ठीक है। इनपुट और आउटपुट दोनों को टैकल करने के लिए हमारे पास जो है पैरेललोग्राम यूज होता है, चाहे हमें डेटा को रीड कराना हो या प्रिंट कराना हो, ठीक है। Then we have defined process with symbols. The process typically a rectangle shape shows a process, take action or operation. This shape represents something to be done or an action to be taken. प्रोसेस सिंबल के अंदर क्या होता है, जब भी हमें कुछ प्रोसेस करा, प्रोसेस क्या होता है, जब भी हमारे पास दो नंबर्स का, लेट सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं, 5 है और 5 है, और उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं एडिशन का, तो 5 + 5 प्रोसेस होगा तभी तो उसका रिजल्ट आएगा। तो जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करें, पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म होने की बात करें, तो हम प्रोसेस सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक वेरिएबल लिया है x, जिसको मैं ऐड कराना चाहती हूँ वेरिएबल y के साथ, और इन दोनों का रिजल्ट किसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा, सम के वेरिएबल के अंदर। तो ये मेरे पास एक प्रोसेस है, ठीक है। जब तक इन दोनों का ऑपरेशन, ये एडिशन का ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर परफॉर्म नहीं होगा, तब तक मेरे पास सम में कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब तक इन दोनों के ऊपर कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा, तब तक इस वेरिएबल का आंसर नहीं आएगा, इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह हमने कुछ ये वाली चीज़ पढ़ी थी क्लास के अंदर कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ कर रहे थे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला लिखा था, जो कि हमें पता है कि 1/2.0 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अब बेस क्या है, बेस एक वेरिएबल है और हाइट एक वेरिएबल है। 1/2.0 मेरे पास कांस्टेंट है। जब ये बेस में भी कोई वैल्यू पड़ी हुई होगी, हाइट में भी कोई वैल्यू पड़ी हुई होगी, तब जाके ये पूरी फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, और उसके बाद जाके मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिजल्ट आएगा। मतलब कि इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस होगा, देन मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर उसकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हम जो है रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। जब भी हमें लेट सपोज कि मुझे 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है आपस में, तो मैं एक वेरिएबल ले लूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अब a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, a b और c पे कोई ना कोई प्रोसेस होगा, जब जाके उसका आंसर आएगा, ठीक है। होपफुली कि ये आपको क्लियर हो रही होंगी तमाम चीज़ें। देन वी हैव फ्लो लाइन्स विद फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स के सिंबल अभी हम देखेंगे कि क्या होते हैं। फ्लो लाइन्स समटाइम्स विद एरोज दैट कनेक्ट द वेरियस फ्लो चार्टिंग सिंबल्स। फ्लो लाइन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, फ्लो लाइन्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बॉक्सेस को, अपनी डायग्राम्स जो हम बना रहे हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर सकें, और जब हम उनको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास प्रोग्राम का एक फ़्लो आ जाएगा कि हमें उस फ्लो चार्ट को किस पर्टिकुलर ऑर्डर में रन करना है, ठीक है, या पढ़ना किस पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है। फ्लो चार्टिंग, फ्लो चार्ट फ्लो फ्रॉम टॉप टू डाउन। देखें, फ्लो चार्ट डिपेंड्स कि आपने जो एरोस या फ्लो लाइंस यूज़ की हैं वो किस डायरेक्शन में की हैं। अगर आपने फ्लो लाइंस इस तरह से की हैं लेफ़्ट टू राइट, तो आपका फ्लो चार्ट जो है वो लेफ़्ट टू राइट उसकी इंडेंटेशन होगी। मतलब कि आप जो फ्लो चार्ट को रीड करेंगे वो लेफ़्ट टू राइट। अगर आपने इस तरह की फ्लो लाइन्स यूज़ की हैं तो आपका जो इंडेंटेशन हो गई वो हो गई राइट टू लेफ़्ट, मतलब कि आपके प्रोग्राम का फ्लो राइट टू लेफ़्ट है। अगर आपने फ्लो चार्ट की लाइन्स टॉप टू बॉटम है तो आपके फ्लो चार्ट का जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम है। अगर फ्लो चार्ट की लाइन जो है बॉटम टू टॉप जा रही है तो फ्लो चार्ट का फ्लो बॉटम टू टॉप है, मतलब हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें
फ्लो चार्ट की फ्लो लाइंस बताती हैं कि आपस में जो सिंबल्स हैं वो किस तरह से कनेक्टेड है। वो किसी भी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, पूरा डिपेंड करता है जो फ्लो चार्ट लिख रहा है उसके ऊपर कि वो किस तरह से फ्लो बता रहा है। फ्लो लाइन सिंबल शोज द प्रोसेस डायरेक्शन, ईच फ्लो लाइन कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स। फ्लो लाइंस क्यों यूज होते हैं? दो ब्लॉक्स को कनेक्ट करने के लिए, ताकि हमें प्रोग्राम का फ्लो पता चल सके, ये पता चल सके कि प्रोग्राम काम किस तरह से कर रहा है। टॉप टू बॉटम काम कर रहा है, बॉटम टू टॉप काम कर रहा है, राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है फ्लो चार्ट हमारा, या लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है। ठीक है, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो टॉप टू बॉटम वाली अप्रोच यूज़ करते हैं। Then we have decision box with symbol. A decision, typically a diamond shape, denotes a question or a branch in flowchart sequence. जब भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए या कोई कंडीशन आ जाए जिसमें हमारे पास कोई दो पॉसिबल ऑप्शंस हो, ठीक है, तो हम डिसीजन सिंबल यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी टू ब्रांचेस इमिनेटिंग फ्रॉम अ डिसीजन शेप। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि दो ब्रांचेस हैं जो कि जनरेट हो रही हैं इस डिसीजन बॉक्स से। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल हो रहा होगा कि मिस यस और नो है, तो क्या मे बी का भी एक ब्रांच हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो यस या नो, क्योंकि एक सवाल का जवाब या तो हाँ में आएगा या तो ना में आएगा, या तो एक कंडीशन ट्रू होगी या तो नहीं होगी। ठीक है, तो हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो दो कंडीशंस निकल रही होती हैं डिसीजन बॉक्स के अंदर से। दीज ब्रांचेस आर yes or no responses. Sometimes you may see a third branch eliminating with a maybe or another response. ठीक है, मे बी इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ पे आपकी थर्ड ब्रांच हो कि अगर आपकी ये वाली कंडीशन भी ट्रू ना हो रही हो और आपकी ये वाली कंडीशन भी ट्रू ना हो रही हो, तो आप क्या करें, प्रोग्राम को एग्जिट करवा दें यहाँ से, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब डिसीजन में हम क्या यूज़ करते हैं? जिस तरह से हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा था, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर num1 बड़ा हो जाए num2 से, ट्रू हो जाए तो आप प्रिंट कर दो num1 की वैल्यू, अगर फॉल्स हो जाए तो प्रिंट कर दो num2 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह विल पाकिस्तान वॉन द मैच, क्या पाकिस्तान मैच जीतेगा? तो ये एक सवाल है। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पता कि इसका जवाब हाँ होगा या ना होगा। ठीक है, तो हमने दो डिसीजन बना दिए, हमने ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए, अगर हाँ हो जाए, यस, हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए, तो क्या करो, प्रिंट करा दो विक्ट्री। अगर पाकिस्तान मैच हार जाए, ठीक है, तो क्या करें, प्रिंट करा दें कि पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द मैच। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती हैं और हम दोनों कंडीशंस के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे होते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही हो तो हमारा प्रोग्राम क्या करे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो रही हो तो हमारा प्रोग्राम क्या करे। Then we have on-page connector and off-page connector. On-page connector symbol. This shape is generally used in complex flowchart to connect one or more point of the chart with another without having to draw a line. Typically, such shapes may also contain text within the connector symbol. तो बेसिकली जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट होते हैं ना, उसमें बहुत मुश्किल होता है फ्लो लाइंस को यूज़ करना। फ्लो लाइंस क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि आप वहाँ से फ्लो लाइंस नहीं निकाल सकते। जब तक आप फ्लो लाइंस नहीं निकालेंगे तो हमें हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने वाला बंदा होगा उसको किस तरह से पता चलेगा कि प्रोग्राम का फ्लो क्या है। तब जब हमारा प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाए तब हम यूज़ करते हैं ऑन पेज कनेक्टर। मतलब हम फ्लो लाइंस नहीं बनाते, हम उसकी जगह ऑन पेज कनेक्टर लगा देते हैं और उसमें कोई एक सिंबल डाल देते हैं, और यही सिंबल हमें क्या बताता है कि ये जो यहाँ से हमारा फ्लो टूटा है वो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है आगे। ठीक है, देन वी हैव ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर, दिस शेप इज टू शो दैट फ्लो चार्ट इज कंटिन्यू ऑन टू अनदर पेज। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक पेज फिल हो जाए पूरा और हमारा फ्लो चार्ट तब भी कंटिन्यू हो तो हम ऑफ पेज कनेक्टर यूज़ करते हैं। मतलब कि एक पेज पूरा कंप्लीट फिल हो चुका है और दूसरे पेज पे फ्लो चार्ट अभी बन चुका है और बाकी है, तो हमें कैसे पता चलेगा पढ़ने वाले को कि फ्लो चार्ट अभी बाकी है? वो समझेगा कि दूसरे पेज पे दूसरा फ्लो चार्ट है।
सही है। तो हम ऑफ पेज कनेक्टर लगा के उसको ये बताएंगे नहीं, वही वाला फ्लो चार्ट अभी कंटिन्यू है, जस्ट बिकॉज कि जगह खत्म हो गई थी, स्पेस हमारे पास पूरी यूटिलाइज हो गई थी पेज 1 पे, इस वजह से हमने पेज 2 के ऊपर अपने फ्लो चार्ट को ऑफ पेज कनेक्टर लगा के अपने यूजर को ये बता दिया कि हमारा फ्लो चार्ट अभी भी कंटिन्यू है। अ लेटर और पेज नंबर इन द शेप गाइड्स यू वेयर टू गो। ठीक है, हम पेज नंबर भी लिख सकते हैं कि अगला फ्लो चार्ट यहाँ से जो हमारा फ्लो चार्ट ख़त्म हुआ है तो वो कहाँ से आगे कंटिन्यू हुआ है। लेट सपोज कि मेरा पेज 1 पूरा कंप्लीट फिल हो चुका था, फ्लो चार्ट बन चुका था उस पर और फ्लो चार्ट अभी भी बाकी था, तो मैंने बाकी का फ्लो चार्ट जो बच गया था वो पेज 2 पे बना दिया। तो मैं पेज 2 के ऊपर पेज 1 नंबर डाल दूंगी इसके अंदर कि ये जो मेरा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है वो पेज 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है पेज 2 पे। ठीक है, तो मेरे पढ़ने वाले को ये पता चल जाएगा कि पेज 1 पे जो फ्लो चार्ट कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, वो पेज 2 पे कंटिन्यू है। ठीक है, ऑफ पेज कनेक्टर को हम रोटेट भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन। Then we have predefined process with symbol. This shape is used for a process that has already been defined elsewhere. The predefined process shape is also known as subroutine. It is typically used to simplify complex flowchart by moving a large part of the flowchart to another flowchart. Optionally, you can then hyperlink this shape to another flowchart. सबसे जब भी हमें कोई प्रोसेस मेन के फंक्शन से हटकर हम कोई प्रोसेस बना रहे हैं, लेट सपोज कि हम कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं और हमारे पास कैलकुलेटर के अंदर 4 फंक्शन से 4 सब रूटीन से, फंक्शंस को मेथड्स को हम सब रूटीन्स भी कहते हैं सी के अंदर। तो हमारे पास 4 फंक्शन से, एक ऐड का फंक्शन है, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन है और एक जो है डिवाइड का फंक्शन है। अब ऐड की अपनी फंक्शनैलिटी है, ऐड क्या करेगा, a प्लस बी कर सकता है और इसका जो रिजल्ट है वो आगे स्टोर हो जाएगा सम के वेरिएबल के अंदर। सब्ट्रैक्ट क्या कर सकता है, a माइनस बी कर सकता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट आके स्टोर हो जाएगा सम के अंदर। अब आप ये सोचें कि ऐड का अलग फ्लो चार्ट है, ठीक है, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल अलग है, और सब्ट्रैक्ट का एक अलग फ्लो चार्ट है क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल अलग है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम ऐड का फंक्शन सब रूटीन के अंदर डिनोट करा देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। लेट सपोज a इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू a प्लस बी। हमें इसके लिए अलग से फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा जो फ्लो चार्ट है वो ईजियर हो जाएगा समझने में और कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। सिर्फ हम ऐड का फंक्शन बना दें और ऐड से हम यूज़र को बता दें कि ऐड हो रहा है। हमें ऐड के लिए अलग फ्लो चार्ट बनाने की, सब्ट्रैक्ट के लिए एक अलग फ्लो चार्ट बनाने की, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलग फ्लो चार्ट बनाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब रूटीन के अंदर बता देंगे कि ये ऐड का फंक्शन है, ये सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, ये मल्टीप्लाई का फंक्शन है, ये डिवाइड का फंक्शन है। सिंपल। एनोटेशन सिंबल। This symbol holds additional descriptive comments, explanatory notes और clarification. देखें, एक प्रोग्रामर को मल्टीपल प्रोग्राम्स करने होते हैं। प्रोग्रामर का काम होता है प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, तो प्रोग्रामर के पास बहुत सारे सोर्स कोड हो सकते हैं। अब प्रोग्रामर ने 1 साल पहले एक सोर्स कोड किया था जिसमें उसने कंपेयर किया था कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अब वो उसकी लॉजिक भूल गई, तो क्या होता है, हम कमेंट्स ऐड कर देते हैं जिसकी मदद से अगर हम प्रोग्राम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद खोलें तो हमें उसकी लॉजिक कमेंट्स को देखकर याद आ जाए। कमेंट्स क्या करते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये चीज़ क्या काम करे। ठीक है, लेट सपोज कि कमेंट्स तब भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि आपको पता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बंदे फायर हो जाते हैं कंपनी से। ठीक है, अब उनकी जगह न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आते हैं, तो जो पिछले प्रोग्रामर ने जो कोड किया होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, दूसरे डेवलपर को हेल्प करते हैं पिछले प्रोग्रामर का कोड समझने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट्स ऐड कर दें जिससे आपको भी ईज रहे और अगले आने वाले बंदे को भी क्लियर हो जाए कि आपकी लॉजिक क्या थी और आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप 2 नंबर्स को कंपेयर करा रहे हो।
अब दो नंबर्स को कंपेयर कराने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कमेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि हम भूलें ना कि हमने किस तरह से या क्या लॉजिक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे इम्प्लीमेंट की है। अच्छा, कनेक्टेड बाय डैश लाइन टू द सिंबल बीइंग कमेंटेड ऑन, जिस ये डैश लाइन सिंबल से डिनोट करते हैं हम, और जिस पे हमने कमेंट किया होता है उसके ऊपर। इट इज़ यूज्ड एज नीडेड टू ऐड अंडरस्टैंडिंग। हमने फ्लो चार्ट बनाया और जिस फ्लो के आगे हमें कमेंट ऐड करना है, तो हम इस तरह से अपने फ्लो चार्ट के अंदर कमेंट्स को ऐड कर देंगे। देन वी हैव फ्लो चार्ट। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, इसको रीड करना शुरू करते हैं। डू यू हैव होमवर्क? इफ यस तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, इफ नो देन यू आर लाइंग, ये आप झूठ बोले। इट इज़ ड्यू इन लेस देन 12 आवर्स, ये आपसे पूछ रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। कंडीशंस हैं कि या तो आपके पास होमवर्क होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है तो वो बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको होमवर्क ना मिला। अगर है तो क्या आपका होमवर्क ड्यू है लेस देन 12 आवर्स में? अब इसके भी दो जवाब हो सकते हैं, यस। अगर यस है तो आप काम करना शुरू कर दें, होमवर्क करना शुरू कर दें। अगर नहीं तो आप टीवी देख सकते हैं आराम से, मोबाइल गेम्स खेल सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। फिर वो दोबारा चेक करेगा। अगर आपका होमवर्क लेस देन 12 आवर्स में आप पर ड्यू है, अगर यस तो फिर स्टार्ट होंगे, अगर नहीं तो फिर आप ये वाली सारी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से हमारे फ्लो चार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एलोब्रेट करने की कोशिश की ये तमाम चीज़ें। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कुछ समझ ना आया, तो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी डेली लाइफ के ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स लिखें, ताकि आपको बिल्कुल कुछ एल्गोरिथम्स लिखें, पहले स्टेप्स लिख लें और देन उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से फ्लो चार्ट जहन नशीन हो जाए। और कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो उठा लें, जिस तरह ये एक होमवर्क का सिनेरियो है, आप कोई और सिनेरियो उठा लें और उस पर फ्लो चार्ट को मैप करना स्टार्ट करें, और फिर मुझसे पूछें अगर आपको कोई परेशानी होती हो तो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप हैंड्स ऑन हो जाएंगे। हैंड्स ऑन हो जाएंगे तो आपको आगे जाके बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।